बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट है कि एक बेकर में पानी जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो 50 सेंटीग्रेड है। जो टेम्परेचर है सी 15 सेंटीग्रेड है। अब इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में जो है वो मालूम करें। ये सेंटीग्रेड में है तो फ़ारेनहाइट में जो है वो हम इसको मालूम करते हैं। और फ़ारेनहाइट में जब हम मालूम करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है उसका 1.8C प्लस 32। अब C की वैल्यू हमारे पास है 50, तो हम ये दर्ज करते हैं 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 32। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें जमा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 122 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। अब जो हमारे पास टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है 98.6 फ़ारेनहाइट। वो कहता है कि इसको सेंटीग्रेड में भी तब्दील करें और केल्विन स्केल में भी तब्दील करें। तो सबसे पहले हम सेंटीग्रेड में तब्दील करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है 5 और 9 F माइनस 32। हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू है तो पुट कर लेते हैं 98.6 ओवर 9 माइनस 32। C की वैल्यू आ जाएगी 37 सेंटीग्रेड। अब हम इसको केल्विन स्केल में चेंज करते हैं और केल्विन स्केल में जब हम इसको चेंज करेंगे तो वो होता है C प्लस 273 और C हमारे पास है 37 प्लस 273। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 310 केल्विन। तो इसी तरह हमने जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर था उसको हमने सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर लिया और इसी तरह केल्विन में जो है वो कन्वर्ट कर लिया उसको। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, 2 मीटर लंबी एक एल्यूमिनियम की सलाख को 0 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तक जो है वो हीट अप किया गया है। अब इसमें देखें जो उसकी L0 है, लेंथ है, वो हमारे पास है 2 मीटर और जो T0 यानी कि फर्स्ट उसका टेम्परेचर था वो 0 सेंटीग्रेड है और इसी तरह जो टेम्परेचर गेन किया है या हीट किया है वो 20 सेंटीग्रेड है। तो आपने क्या मालूम करना है? कहते हैं सलाख की लंबाई में इजाफा मालूम कीजिए, जबकि एल्यूमिनियम का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है हमारे पास, लीनियर कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास वैल्यू है 2.5 10⁻⁻5 केल्विन और हमने मालूम क्या करनी है उसकी लेंथ। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू क्या होता है, L0 अल्फ़ा डेल T। अब इसमें देखें कि ये सेंटीग्रेड में है और जो हमारा SI यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन में है, तो इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं तो ये 273 केल्विन हो जाएगा और इसमें 273 केल्विन जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 293 केल्विन। और डेल्टा T हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर 293 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू 20 केल्विन। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। L0 की हमारे पास वैल्यू है 2 मीटर,
इसी तरह अल्फ़ा जो हमारे पास दिया गया है उसमें वो है 2.5 10⁻⁻5 और इसी तरह डेल्टा टी हमारे पास है 20। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.001 मीटर और इसको हम सेंटीमीटर में अगर तब्दील कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करते हैं तो उसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इंक्रीज़ इन लेंथ या तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक बलून में 15 सेंटीमीटर पर 1.2 मीटर जो है वो एयर मौजूद है। उसका वॉल्यूम जो है वो 40 सेंटीग्रेड पर मालूम कीजिए, जबकि हवा का जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो भी हमें दी गई है। तो इसमें हमने मालूम करना है उसका वॉल्यूम, जो टेम्परेचर हमने उसको प्रोवाइड किया है उस टेम्परेचर पे हमने उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर जब था तो उस वक्त उसका वॉल्यूम क्या था। अब टेम्परेचर हमारे पास था 15 सेंटीग्रेड और इसी तरह जो उसका वॉल्यूम था वो हमारे पास था 1.2 मीटर और इसी तरह जो टेम्परेचर हमने उसको प्रोवाइड किया वो क्या था 40 सेंटीग्रेड और इसका जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है अब हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है एट 40 सेंटीग्रेड। जब हमने उसको 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है वो हीट अप किया और हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है V0 1 प्लस बीटा डेल टी। अब इसमें देखें V0 की वैल्यू भी हमारे पास है, बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और ये डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हमने पहले मालूम किया था चेंज इन टेम्परेचर, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर भी मौजूद है, इनिशियल भी मौजूद है। इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज कर लेते हैं हम केल्विन में। 273 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 288 केल्विन और इसी तरह इसको जब हम चेंज करेंगे तो 273 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 313 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। टी हमारे पास है 313 केल्विन माइनस 288 केल्विन और वो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 केल्विन। अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वॉल्यूम आ जाएगा V इज इक्वल टू V0 हमारे पास है 1.2 1 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3.67 10⁻⁻³ और इसी तरह हमारे पास जो डेल्टा टी है टेम्परेचर 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे और फिर 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.2 1 प्लस 0.09 तो 1.2 1.09। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.31 मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ये वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम था जो हमने मालूम करना था एट 40 सेंटीग्रेड, यानी कि जितना हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया 40 सेंटीग्रेड पे तो ये उसका न्यू हमारे पास जो है वो वॉल्यूम है।